हेलो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो जो है हम देखते हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 है ये, जिसमें हम पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे जीवन अवधि क्या होता है। देखिए, जीवन अवधि किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल कहलाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रत्येक जीव का जीवन काल जो होता है, जैसे मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष होता है। इसी प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल कुछ निम्नानुसार होता है, आप देख सकते हैं। पौधों में भी जो है उनका जीवन काल आप देख सकते हैं। ये पौधों का जीवन काल है। जनन जनन क्या है? जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। अर्थात अपने ही समान जीव उत्पन्न करना जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। जनन का अर्थ अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जनन का उद्देश्य, जनन जीव की एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिसका उद्देश्य है जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताओं से विकास होता है। जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। जनन के प्रकार कायिक, वर्धी, यूसेज को कहते हैं अलैंगिक और लैंगिक। अगर हम बात करें कायिक जनन क्या है, जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ते के द्वारा नए पौधे का जन्म किया जाता है। कोई भी पौधा है, मान लीजिए ये पौधा इस तरीके से, और इसके पौधों के इसके पुष्प के द्वारा या जड़ के द्वारा या तना के द्वारा जो है, ठीक है, अपने ही समान एक और नए जीव की अगर उत्पत्ति की जाए तो उसको हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। तो नए पौधे आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से अपने मातृ पौधे के एकदम समान होते हैं और इनके गुण अपने मातृ पौधे के एकदम समान होता है। मातृ पौधे, इसका मतलब है कि अगर जैसे आम का वृक्ष है तो जैसे अगर नए पौधा बनेगा, अगर उसके तना या कहीं से भी जड़ से, तो आम के जैसे ही दिखाई देगा, वो सेम टू सेम उसी के जैसा। मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रवर्त कहते हैं। जो जड़, तना व पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्त अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। प्राकृतिक जैसे जड़ों से, जैसे आप देखिए जब कोई पौधा जड़ों द्वारा अपने समान नए पौधे को जन्म देता है उसे हम जो है कायिक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए परवल, शकरकंद, सता। आगे देखिए, तनों के द्वारा जो है, तनों के द्वारा आलू या हल्दी या अदरक ऐसे जो है पौधे का जन्म होता है। किसी पौधे के तने में अपने ही समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है, उसे तनों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। पत्ती के द्वारा देखिए कृत्रिम जनन क्या है, तो ये कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण करना और गुट्टी बांधना, ये सभी प्रोसेस जो है आप देख सकते हैं। इन सभी का आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा और इन सभी का क्लासेस जो है आपको वीडियो के द्वारा जो है और अच्छे से इस पूरे क्लास को जो है आपका इस पूरे टॉपिक का जो है आपको वीडियो बनाकर जो अपलोड किया जाएगा। ये आपके अभी मुख्य रूप से PDF के लिए है, तो ये आप PDF इसका जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखिए लैंगिक जनन, इसके बाद निषेचन के पूर्व क्या घटना होता है, ये सभी आप जो है देख सकते हैं।